बैंक मुलाजिमीन की तंजीम यूनाइटेड फोरम की जानिब से 27 जनवरी को एक रोज़ा मुल्क गैर हड़ताल की गई। इस हड़ताल का बुनियादी मकसद मुलाजिमीन की भर्ती है। गुज़िश्ता 10 सालों में बैंक का कारोबार 2500 गुना बढ़ चुका है। 450 नई ब्रांचेस खोली गई हैं, जबकि बैंक में काम कर रहे मुलाजिमीन की अमवात, रिटायरमेंट और रज़ाकाराना रिटायरमेंट की वजह से मुलाजिमीन की तादाद में 20% कमी आई है। इन खाली आसामियों को पुर नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से मुलाजिमीन के काम पर मजमूई तौर पर दबाव बढ़ गया है। इन्हें रोज़ाना काफ़ी देर बैठकर काम करना पड़ता है। मौके पर छुट्टियां भी लेना दुश्वार हो गया है। इसके अलावा मुलाजिमीन की तादाद नाकाफ़ी होने के बाद सारिफीन को तसल्ली बख्श खिदमात फराहम करना भी मुश्किल हो गया है। बार बार मुतालबात के बावजूद बैंक इंतज़ामिया मुलाजिमीन तंजीमों के मुतालबात को नज़रअंदाज कर रही है। इससे बैंक की कारोबारी तरक्की मुतासिर हो रही है। आखिर हर्जे के तौर पर मुलाजिमीन ने 27 तारीख को हड़ताल की है। आखिरी कोशिश के तौर पर डिप्टी चीफ लेबर कमिश्नर मुंबई ने मुलाजिमीन और बैंक इंतज़ामिया के दरमियान मुफाहमत कराई, लेकिन इंतज़ामिया की हठधर्मी की वजह से कोई रास्ता नहीं निकल सका। इस हड़ताल में बैंक ऑफ महाराष्ट्र एम्प्लॉयज़ यूनियन औरंगाबाद के नायब सदर के अतम होलीकर ने रहनुमाई की। इस मौके पर अपर्णा मखेडकर, मंदना सोनकांबले, प्रमोद दुमाने, स्वाति पेलवार, सुरेश गजभारे और दीगर मेंबरान मौजूद थे। बैंक के ग्राहकों से क्षमा चाहता हूं, क्योंकि हमारी वजह से उनको आज हम सर्विस नहीं दे पा रहे। उनको सर्विस दे इसीलिए हमने आज इस जो है स्ट्राइक कॉल किया है। क्यों तो जब बैंक में ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारी रहेंगे तो अच्छी तरह से हम सर्विस दे सकेंगे। और ये बैंक मैनेजर जो है उनका जो धोरण है कि ये बैंक में कोई रिक्रूटमेंट नहीं करना चाहती है, और इसी के खिलाफ हमने जो मैनेजमेंट के खिलाफ आज हड़ताल किया है और आज हम डेमोन्स्ट्रेशन भी यहाँ पर कर रहे हैं। और आगे अगर से इन्होंने हमारी नहीं मानी, हम आगे चल के जैसे कि अभी होलीकर सर ने बताया है कि 9 और 10 फरवरी को हमारा हड़ताल है, और वहाँ पर भी अगर से नहीं माने तो हम आगे चलकर मार्च महीने में हम इंडेफिनाइट स्ट्राइक का कॉल देने वाले हैं। 13,000 कर्मचारी स्ट्राइक पे आए वाले हैं। इसका मतलब ये तो है जब सभी कर्मचारी उतरे तो कोई बात होंगी, सभी एकजुट होकर स्ट्राइक पे आए वाले हैं। सर्विस सेक्टर है बैंक, कस्टमर को सर्विस देना है। बहुत सारे शाखाओं में एक ही क्लर्क है। अगर किस कारणवश वो छुट्टी पे जाता है तो कौन चलाएगा? एटीएम पे कुछ प्रॉब्लम आ गया है तो कौन करेगा? आदमी तो चाहिए। क्या रोबोट बिठाना है हमको वहाँ पे काम करने के लिए? अगर आप भर्ती नहीं करके लोगे तो कैसे चलेंगे? मशीन क्या अपने आप चले जाएगी? इसलिए हम बेमुद्दत संप करने के लिए, स्ट्राइक करने के लिए तैयार हैं। ये मैनेजमेंट को हम दिखा के रहेंगे। हम सभी यूनियन 9 के 9 यूनियन इस बैंक में के हम बहुत देर तक हमारी चेयरमैन साहब को ये समझाते रहे, उनसे विनती की। हम सीएलसी के पास गए। कल भी हमारा डिप्टी चीफ लेबर कमिश्नर सेंट्रल मुंबई ने के सामने वार्तालाप हुई, वो फेल हो गई। और हमारी बेशरम बैंक की व्यवस्थापन ने ऐसा बता दिया कामगार आयुक्त के सामने कि हम एक भी क्लार्क ना इसी साल भरेंगे, ना अगली साल के लिए भी भरेंगे। और जो ये चपरासी और सफाई कामगार है उनकी तो भर्ती हम नहीं करेंगे। अभी इसके बाद वो कंट्राटी कामगार यानी कॉन्ट्रैक्ट लेबर लेंगे, जो कानून के तहत भारत के संविधान के खिलाफ एक बड़ा द्रोह है। ये हमारे बैंक के व्यवस्थापन को समझ में नहीं आ रहा है। इसके खिलाफ अगर वो यही जारी रहेगा, आज की हड़ताल के बाद भी हमारा चेयरमैन और हमारा मैनेजमेंट नहीं दुरुस्त हो जाएगा, तो अगले महीने में हम सभी यूनियन मिलके यूनाइटेड फोरम ऑफ महाबैंक यूनियन की गठन किए हैं। और 9 और 10 तारीख को फिर से बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 2 दिन की हड़ताल होगी। फिर भी अगर ये नहीं दुरुस्त हुआ तो मार्च महीना, जो हर वित्तीय क्षेत्र के लिए मार्च महीना महत्वपूर्ण रहता है, उस वक्त हम पूरे ऑफिसर और पूरा स्टाफ बेमुदत हड़ताल के लिए तैयार है। और हम देखेंगे कि चाहे वो झुकता है या हम पीछे हटते हैं। आज तक का इतिहास है, जब कामगार की एकता हुई है, कोई भी हिटलर आज तक पैदा अपनी जगह नहीं रुक सका। हमारे बैंक का हिटलर भी वो कुर्सी से हट जाएगा, नहीं तो उसको झुकना पड़ेगा।
हमारी मांगे उसको स्वीकार करनी पड़ेगी। इस पर हमें कायम विश्वास है, हमारी एकजुटता पर विश्वास है, इसलिए अपने हमारी शहर से जुड़ी हर खबर जानने के लिए जुड़े रहें मेरी आवाज़ न्यूज़ 24 लाइव के साथ और मेरी आवाज़ न्यूज़ 24 को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।